आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय प्रताप। जीके विद्यार्थी चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सोलर सिस्टम पार्ट 1, अब हम लोग सोलर सिस्टम पार्ट 2 में मार्स से स्टडी करेंगे। जैसा कि आप पिक्चर फर्स्ट में देख पा रहे हैं, एक लैंड का इलाका है जिस पे एक रोबोट्स की तरह आपको दिख रहा होगा, वो रोवर्स है। वो जो सरफेस है वो मार्स का सरफेस है। इसको हम ज़रा जूम करके देखें तो कुछ अर्थ के सरफेस की तरह ही दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस तस्वीर को हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे गांव के इलाके का तस्वीर लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारे प्लेनेट के बाहर की तस्वीर है, यानी कि मार्स के सरफेस की तस्वीर है। ओवरऑल अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर आप इसको और ध्यान से देखें तो इसके साउदर्न पोल पे और नॉर्दर्न पोल पे आइस की तरह दिख रहा है, वाइट कलर का। यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हम ध्यान से देखें तो वाइट वाइट कुछ सरफेस की तरह दिख रहा है। ये क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं मार्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मार्स जो है सन से दूरी के हिसाब से देखें तो 4th प्लैनेट है। वहीं पृथ्वी का यह सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है। अगर पानी की बात करें हम तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि प्लैनेट के नॉर्दर्न पोल पे और साउदर्न पोल पे फ्रोजन फॉर्म में यानी जमा हुआ फॉर्म में पानी है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो लगभग पृथ्वी के टेम्परेचर के समान है, और वो इतना समान है कि पानी वहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पानी वेपर फॉर्म में आ जाएगा, कम टेम्परेचर होगा तो फ्रोजन फॉर्म में आ जाएगा, और लाइफ सस्टेन करने के लिए भी वहाँ ऑक्सीजन के कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ लाइफ पॉसिबल है। जहाँ तक साइज की बात करें तो मार्स जो है यानी मंगल, वह पृथ्वी के आधे आकार में है। मतलब पृथ्वी का जितना आकार है उसका हाफ है वो। यह रेड क्यों दिखता है? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है, इसकी जो मिट्टी है उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से यह लाल दिखाई देता है, जिस वजह से हम इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें उसके एटमॉस्फेयर की तो उसके एटमॉस्फेयर में 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन के कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं। इसी ट्रेसेस की वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि शायद यहाँ लाइफ सस्टेन करे, यहाँ पॉसिबल हो सके। इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इट हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिसका नाम है फोबोस और डिमोस, जबकि हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। आइए अपने अगले प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीर जुपिटर की है। सन की दूरी के हिसाब से देखें तो जुपिटर 5वां ग्रह है। 5th नंबर पे आता है जुपिटर। जुपिटर इज़ द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। जैसा कि मैंने अभी कहा, इट इज़ बिगर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज अ जेंट प्लैनेट। यह सारे प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट है। दैट्स वाई वी कॉल जैंट प्लैनेट। इसीलिए हम इसको जैंट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इट हैज़ द लार्जेस्ट मून विच इज़ अबाउट 3160 माइल वाइड। मतलब इसका जो सबसे बड़ा मून कहने का मतलब यहाँ सैटेलाइट है, जिसका चौड़ाई लगभग देखें तो 3160 माइल बड़ा है, और जो कि मरकरी से भी बड़ा है। मरकरी एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अगर आप नहीं जानते हैं तो पार्ट 1 में आप उसको जाके देख सकते हैं। जुपिटर इज सो बिग दैट इट कैन एकोमोडेट नियरली 1000 प्लैनेट्स इक्वल टू द साइज ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है कि जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि हमारी धरती के 1000 पार्ट को भी पकड़ सकता है। मतलब ये कि हम 1000 अर्थ को इकट्ठा करके अगर डाल दें हम तो टोटल का टोटल जुपिटर में ऑक्यूपाई कर जाएगा, समा जाएगा। और
इतना बड़ा होने के बावजूद यह मात्र 9.8 आवर ही लेता है अपने एक्सिस पे घूमने में, जबकि हमारी अर्थ 24 आवर ऑलमोस्ट लेता है। और अगर स्पीड के हिसाब से बात करें तो ये अपने एक्सिस पर 1 घंटे में जितनी दूरी तय कर लेता है वो लगभग 45,000 है, इतना बड़ा होने के बावजूद। तो ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इतना बड़ा और भारी होने के बावजूद भी यह सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपने एक्सिस पे मूव करता है। अब बात करते हैं इसके सैटेलाइट्स की। इस नोट्स में मैंने सैटेलाइट्स की जगह पे मून इस्तेमाल किया है। वो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि नेचुरल सैटेलाइट अपना मून ही है, तो मून एज अ नेचुरल सैटेलाइट। ओके, इट हैज़ ऑलमोस्ट 28 नेचुरल सैटेलाइट जो कि एक रिंग्स में बने हुए हैं। जुपिटर इज कवर्ड विद थिक लेयर ऑफ क्लाउड। जुपिटर जो है वो काफ़ी पतले बादलों से मिलके बना हुआ है, धुंध की तरह है। द क्लाउड आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, और जो क्लाउड है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना हुआ है। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ जुपिटर, चूँकि जैसा मैंने अभी तुरंत कहा कि जुपिटर काफ़ी तेज़ी से अपनी एक्सिस पे घूमता है, तो इस वजह से वो जो क्लाउड्स हैं इसके अराउंड घूमने लगते हैं, एक रिंग की तरह बना लेते हैं। और इसको देखने की विजिबिलिटी की बात करें तो हम इसको अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। दूरी की बात करें तो यह 778 माइल मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे सन से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द सरफेस ऑफ द जुपिटर हैज़ ग्रेट रेड स्पॉट which are so big that the entire earth can be fit in it. That means कि ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं, ये रेड डॉट डॉट पार्ट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये रेड पार्ट्स, इसमें ये इतना बड़ा है कि इसमें आपकी पूरी की पूरी धरती यानी अर्थ ऑक्यूपाई कर सकती है उसमें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट में अगर देखें जिसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कहें तो अपना जुपिटर ही है। अब बात करते हैं हम अपने 6th प्लैनेट की, यानी कि सैटर्न। बेहद ही खूबसूरत माना जाता है सैटर्न। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसके अराउंड कितनी रिंग्स बने हुए हैं, और उन रिंग्स को भी अगर ध्यान से देखें तो कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं। चलिए इसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो कि सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का 6ठा प्लैनेट है दूरी के हिसाब से, और सन से कितने किलोमीटर दूर है? 1433 मिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी होने के वजह से यह कोल्ड प्लैनेट कहलाने लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूरी होने की वजह से इस पर आवश्यकता अनुसार टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता है, सन का एनर्जी नहीं पहुंच पाता है। इट इज़ नॉन फॉर द ब्यूटीफुल रिंग्स विच सराउंड इट, इसको हम लोग इसके रिंग के वजह से ज़्यादा जानते हैं। इट हैज़ 7 रिंग्स, और जो हमने पहली तस्वीर में देखी थी इसके पास 7 रिंग्स होता है, जो किस चीज़ से मिलके बना होता है? आइस से, रॉक से, और इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। दिस साइज ऑफ आइस रेंज फॉर्म अ ग्रेन ऑफ साल्ट टू द, वो बड़े बड़े जो पत्थर आपने देखे वो आपके मकान से भी बड़े हो सकते हैं। और ये इनकी जो मोटाई है वो 16 किलोमीटर है। किसकी? रिंग्स की। अराउंड, एग्जैक्ट नहीं, मतलब अराउंड, लगभग। सैटर्न इज द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर साइज के हिसाब से बात करें तो सैटर्न आपका दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट टेक्स 29.46 ईयर्स मेक वन अराउंड द सन। जैसे कि हमारी धरती को सूरज के चारों तरफ घूमने में 365 डेज लगते हैं, वहीं सैटर्न को सूरज का एक चक्कर लगाने में 29.46 ईयर लग जाते हैं। और जहाँ तक बात करें एक्सियल मूवमेंट की तो अर्थ को अपने एक्सिस पे घूमने में 24 आवर लगता है, वहीं इतना बड़ा होने के बावजूद सैटर्न अपने एक्सिस पे 10 आवर्स
39 मिनट्स में ही कर लेता है। और बात करने बनावट की, तो ये बना किससे है या इसके एटमॉस्फेयर में पाया क्या जाता है, तो वही मेनली हाइड्रोजन और हीलियम है। और जहाँ तक इसके बारे में हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, तो नेचुरल सैटेलाइट इसके पास 30 है। इट इज़ लीस्ट डेंस अमॉन्ग ऑल प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इससे ये कम डेंस है उन प्लैनेट से। ये इतना कम डेंस है जितना पानी का भी डेंसिटी नहीं। इट कैन बी सीन विदाउट, इसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं और इसके रिंग के वजह से हम इसे ज्वेल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। आइए अपने नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग यूरेनस के नाम से जानते हैं। दूरी के हिसाब से ये 7th प्लैनेट है। आप इसको देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अराउंड भी रिंग्स होते हैं। इट इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। दूरी के हिसाब से देखें तो यह सन से 7वें नंबर पे आता है, दूरी में 7 नंबर पे आता है। इट इज़ 2.877 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। दूरी के हिसाब से यह 2.877 बिलियन किलोमीटर दूर है। और इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट। और साइज के हिसाब से बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वहीं बाकी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं कि ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। और रंग की बात करें तो इट इज़ ब्लू ग्रीन कलर प्लैनेट। यह ब्लू और ग्रीन कलर का दिखता है, आप देख सकते हैं ब्लू और ग्रीन कलर का दिखता है। ये किस चीज से बना है, इट कलर कम्स फ्रॉम गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। आप साथ ही साथ सैम्बल लिखा हुआ है, आप चाहें तो सैम्बल भी नोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन को H बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, हीलियम को He और मीथेन को CH4 बोलते हैं। यूरेनस हैज 13 रिंग्स अराउंड इट। ये जो आपको सिर्फ एक पतली सी लकीर दिख रही है, इसमें 13 रिंग्स हैं। दे आर लेस विजिबल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डार्क चंक्स ऑफ मेटल्स। बहुत काले काले और घने पत्थर हैं जिसके वजह से ये दिखाई कम देता है। और जहाँ तक बात करें इसके नेचुरल सैटेलाइट्स की, तो इसके पास 21 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इट टेक्स 21 आवर 14 मिनट्स टू टेक वन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पे घूमने में ये 21 घंटे 14 मिनट लेता है। वहीं सन के अराउंड घूमने में इसको 84 ईयर्स लग जाते हैं, 84 साल लग जाते हैं। तो सोचिए कि ये अर्थ जब 365 डेज में सन के एक चक्कर लगा लेता है, वहीं ये 84 ईयर्स लगाता है सन का एक चक्कर लगाने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में। और इसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये हमारा लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून, ब्लू कलर का दिख रहा है। दूरी के हिसाब से ये हमसे 8 नंबर पे है, हमसे नहीं सन से 8 नंबर पे है। नेपच्यून इज द 8th प्लेनेट फ्रॉम द सन और यह सन से 4504.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। नेपच्यून को सन के अराउंड घूमने में 165 ईयर्स लग जाते हैं। वहीं अपनी एक्सिस पे घूमने में 16 आवर 7 मिनट लगते हैं, 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। और इसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसको हम लोग टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो इसके पास 8 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बोला था कि प्लूटो को हम क्यों कंसीडर नहीं करते हैं एज अ प्लैनेट। पहले हम 9 प्लैनेट कंसीडर करते थे, अब 8 ही प्लैनेट कंसीडर करते हैं। तो उस बात को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सम मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आवर सोलर सिस्टम। प्लूटो को क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है? क्या सर प्लूटो
अब नहीं है, प्लूटो वहाँ है, बट मैं नहीं, हमारा जो AIU का IAU का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब उसे प्लैनेट नहीं काउंट करता है। क्यों नहीं करता है? इसकी 3 मुख्य वजह हैं। सबसे पहली वजह है कि यह आकार में, साइज में मून से भी छोटा है। दूसरी वजह, इसका जो ऑर्बिट है जिस पे ये घूमता है वो सर्कुलर नहीं है। तीसरा, ये नेपच्यून के ऑर्बिट में घूमने लगता है। इस वजह से इसको हम एज अ प्लैनेट कंसीडर करना बंद कर देते हैं। क्यों? कब? क्योंकि 24 अगस्त 2006 में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि ये वजह है जिसके वजह से, और ये मीटिंग कहाँ हुई? ये मीटिंग हुई थी चेक एक यूनियन कंट्री है जिसमें एक जगह है प्राग। देखिए मैंने उसमें मेंशन किया है, मीटिंग कहाँ हुआ था? प्राग में। और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कब संगठन बना था? 1919 में। 1919 में। अब बात करें कि स्पेस एजेंसी के बारे में, तो हमारा स्पेस एजेंसी जहाँ से हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है उसको इसरो लॉन्च करता है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका का सबसे फेमस है नासा, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज़ एस्ट्रोनॉमी। ये दोनों कंट्री की स्पेस एजेंसी हैं। वहीं बात करें प्राइवेट स्पेस एजेंसी की, तो स्पेस एक्स एक स्पेस एजेंसी है जो कि प्राइवेट है, किसी एक विशेष व्यक्ति की है, जिस व्यक्ति का नाम है इलॉन मस्क। मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड करने तक इलॉन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गिने जाते हैं, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति में काउंट किए जाते हैं। आइए अब हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप अपने क्वेश्चन, आपको जो लगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे 1 बाय 1 बता देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार? ऑप्शन नंबर ए जुपिटर, ऑप्शन नंबर बी सैटर्न, ऑप्शन नंबर सी मार्स, ऑप्शन नंबर डी वीनस। आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो है उसको आप टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सन के सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी मार्स, ऑप्शन डी सैटर्न। आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ? धरती के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? ऑप्शन नंबर ए जुपिटर, ऑप्शन नंबर बी वीनस, ऑप्शन नंबर सी मार्स, ऑप्शन नंबर डी सैटर्न। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? मून का मतलब है सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है? ऑप्शन नंबर ए सैटर्न, ऑप्शन नंबर बी जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट? आई रिपीट, विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट? किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए वीनस, ऑप्शन नंबर बी यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी मार्स, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 2 3 4 5 करके आप कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन लिख सकते हैं। मैं उसमें मेंशन करूंगा करेक्ट आंसर कौन सा है। एंड द लास्ट रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने इस चैनल से कुछ जानकारी हासिल की हो, कुछ सीखा हो, हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार और अपना स्नेह दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।